प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद सूरदास के पदों में से अंतिम चौथे पद की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। गोपियां श्री कृष्ण के न आने से इतनी आहत हैं कि वे श्री कृष्ण को चतुर राजनीतिज्ञ, अन्यायी व धोखेबाज कहने से भी नहीं चूकती। वे श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि क्या उन्हें यह भी नहीं पता कि हमें योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां भ्रमर या भंवरे के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब हम इस पद की व्याख्या समझेंगे। गोपियां श्री कृष्ण के न आने से इतनी व्यथित हैं, उन्हें लगता है कि वे एक कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियों की बुद्धिमानी की बात करते हुए सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि माने श्री कृष्ण, राजनीति पढ़ी आए। उन्होंने राजनीति पढ़ी आए इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल एक राजनेता ही अपने किए हुए वायदे से मुकरता है, और श्री कृष्ण भी इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वे आने की कह कर गए थे लेकिन आए नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर बहुत ही चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी माने समझ गई, मधुकर भंवरे को कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ के भ्रमर गीत से उद्धृत है ये पद। यहाँ पर मधुकर, जब गोपियां उद्धव से बातें कर रही हैं तो वहां पर एक मधुकर यानी भ्रमर आ जाता है, और वो उस भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को सुनाने के लिए जो बातें कह रही हैं, इसीलिए इस संदर्भ में, इस संदर्भ का जो नाम है वो भ्रमर गीत रखा गया है। तो वो सीधे उद्धव को न कहकर मधुकर को बीच में लेकर बात कह रही हैं और सुनाना चाहती हैं उद्धव को। लेकिन यहाँ पर जो मधुकर है वो भंवरे को न कहकर वो उद्धव को ही सुना रही है, इसलिए मधुकर जो है वो उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो गोपियां कहती है कि हम सब बातें समझ गई हैं, जो भी योग संदेश उन्होंने हमारे लिए भेजा है वहां के सब समाचार हमें ज्ञात हो गए हैं, सब कुछ हम समझ गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब उनके गुरु ने उन्हें बहुत सारे ग्रंथ, राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, इसलिए वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गई हैं, जो उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भेज दिया है। पठाए का अर्थ होता है भेजना, कि उनको ये भी नहीं पता कि हम गोपियों को उनके दर्शन की आवश्यकता है, हम उनसे मिलना चाहती हैं, उनसे मिलकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं, हमें योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य भी कर रही हैं कि वो इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि योग संदेश की आवश्यकता हमें नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाई। हे उद्धव, भले लोग, अच्छे लोग, आगे के माने प्राचीन काल के, यानी प्राचीन काल में जो लोग होते थे, यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो दूसरों के भले के लिए जाते थे। परहित डोलत धाय, यानी परहित माने दूसरे की भलाई के लिए, डोलत धाय माने जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डोलते थे या जाते थे। कि प्राचीन काल के लोग दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, परंतु तुम तो यहाँ पर हमारे हित के लिए नहीं आए हो, हमें दुखी करने के लिए आए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे दुख के लिए भेजा है, हमें प्रसन्नता देने के लिए नहीं भेजा है। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम अपने मन को, फेर माने पुनः, फिर पाई हैं, पाना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिया था, यानी जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, लेकिन हम अपने उस मन को उनसे दोबारा पाना चाहती हैं, क्योंकि अब हमें लगता है
कि हमारा मन उनके पास रहना ठीक नहीं है, उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है, तो हम अपने मन को उनसे वापस लेना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन माने स्वयं, अनीति नीति का विपरीतार्थक है। ते क्यों अनीति करें आपुन, कि वे अब स्वयं अनीति पूर्वक आचरण क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को हमारे पास जो भेजा है वो अन्याय पूर्वक आचरण है, अनीति पूर्वक आचरण है। उन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, इसलिए वो उनके उस आचरण को अनीति पूर्वक आचरण कहती हैं। कि जो औरों को अनीति छोड़ने की बात कहते थे, जो औरों से कहते थे कि नीति पूर्वक आचरण किया करो, आज वो स्वयं अनीति पूर्वक आचरण क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर गोपियों की राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि एक राजा का धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है, उसे दुख नहीं देता है, उसकी खुशी का ध्यान रखता है। लेकिन श्री कृष्ण तो अब राजा बन गए हैं, लेकिन वो एक अच्छे राजा नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी खुशी का ध्यान नहीं रखा, हमारे सुख का ध्यान नहीं रखा। हम उनकी प्रजा हैं, लेकिन वो हमें सता रहे हैं, इसलिए वो एक अच्छे राजा नहीं है, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया है। अब हम पुनः इसकी व्याख्या समझेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। हम उनके द्वारा भेजे गए सभी समाचार, उनकी सभी बातों को समझ गए हैं, हम उनकी चतुराई को भी समझ गए हैं। वो तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, वो बहुत ही बुद्धिमान है, जो उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भेज दिया है। यह कहकर योग जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के ऊपर परोक्ष रूप से व्यंग्य कर रही हैं कि श्री कृष्ण बुद्धिहीन है, जो उनको ये भी नहीं पता कि इस योग संदेश की आवश्यकता हमें नहीं है। हे उद्धव, प्राचीन काल के लोग बहुत ही भोले होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे, जो परहित के लिए, परोपकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। हम अपने उस मन को श्री कृष्ण से पुनः वापस पाना चाहती हैं, जो उन्होंने चलते हुए चुरा लिया था। हे उद्धव, जो श्री कृष्ण औरों को अनीति पूर्वक आचरण छोड़ने के लिए कहते थे, वो आज स्वयं अनीति पूर्वक आचरण क्यों कर रहे हैं, वो आज स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गोपियों की दृष्टि में योग संदेश भेजना उनके ऊपर अन्याय करना था, इसलिए वो अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो अपनी प्रजा को नहीं सताता, उसकी प्रसन्नता का हमेशा ध्यान रखता है।